अमेरिका के ईरान पर मुसलसल पांचवें रोज हमले, अहवाज, बंदरबाज, चाबहार और गुशम में धमाके, साहिली दिफाई निज़ाम और मिसाइल स्टोरेज मरकज को निशाना बनाया। अहवाज शहर में मिसाइल कैंसर अस्पताल के करीब गिरा। शदीद धमाकों और जोरदार झटकों से खौफ हिरास फैल गया। अस्पताल के करीबी इलाके मुतासर हुए। हमजगान के गवर्नर के मुताबिक गुशम में अमेरिकी हमले से फिश पाउडर बनाने वाली एक फैक्ट्री को नुकसान पहुंचा। मेहर न्यूज एजेंसी के मुताबिक चाबहार में 3 धमाकों की तलात मिली। बंदर अब्बास में शहर के करीब एक मकाम को निशाना बनाया गया। सेंटकॉम के मुताबिक हमलों की दूसरी लहर 90 मिनट तक जारी रही। ग्रेटर तंदमेन जजीरे पर मिसाइलों के जखायर और लॉन्चिंग साइट्स को निशाना बनाया गया। ईरानी कमांड सेंटर्स, विसाई दिफाई तनसीबात और मिसाइल और ड्रोन सलाहियतों पर हमले किए गए। हमलों का मकसद आलमी तजारत का तहफ़्फ़ुज़ है। अमेरिका के ईरान के अमेरिकी हमलों के बाद जवाबी वार, बहरीन, कुवैत और उर्दन में फौजी अड्डों को निशाना बनाया। अलास्ग्रेक एयरबेस पर दूसरे दिन भी हमले, मवासलाती निज़ाम मुतासिर, मुस्तकिल रडार साइट को ड्रोन के जरिए निशाना बनाया गया। ईरानी फौज के मुताबिक अलास्ग्रेक पर हमले 7 फौजियों की शहादत का जवाब में है। कुवैत में अली अल सालम एयरबेस पर एक बार फिर हमले, इब्तदाई वार्निंग, रडार और अमेरिकी फौजियों के जमा होने के मकाम को निशाना बनाया गया। पासदारानी इनकलाब का कहना है कि हमले ऑपरेशन असद 2 की 8वीं लहर के दौरान किए गए। खलीजी ममालिक के अवाम अमरीकी फ़ौज के इनखला का मुतालबा करें। जनूब मगरबी शहर अंदमिश्क में अमरीकी MQ-9 ड्रोन को भी रोक कर तबाह किया गया। ये ड्रोन एरोस्पेस के ज़ेरे इस्तेमाल नए दिफाई निज़ाम ने गिराया। Really well with Iran. The Islamic Republic of Iran is not happy right now. Should have been done 47 years ago. Should have been done at least during the 47-year period. And it wasn't. Other presidents didn't do what was right. They should have done it a long time ago. It would have been much easier. And they want to settle so badly. They don't like what we're doing. And they do want to settle. We'll find out whether or not we settle with them or we just finish it off. Iran defeated soon. They'll be defeated very soon. मुझे डेडलाइन देना पसंद नहीं, ईरान को अपना रवैया बेहतर करना चाहिए। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू, बोले कि ईरान मुलाकात और तस्फिया करना चाहता है। हम देखेंगे कि कोई तस्फिया होता है या नहीं। ईरान वाले जल्द शिकस्त खा जाएंगे। हम जो कर रहे हैं इन्हें वो अच्छा नहीं लग रहा। ये सब 47 साल पहले होता तो ज़्यादा आसान होता। इसराइल ईरान पर तवज्जो मरकूज़ करने के लिए लेबनान में फ़ौज तैनात पर नज़रसानी करे। हिजबुल्लाह से अमरीकी फ़ौज निपटेगी। तरीका इसराइल से मुख्तलिफ होगा। अमरीकी कार्रवाइयाँ इसराइल से ज़्यादा दुरुस्त और मौसर होंगी। अमरीकी फ़ौज इमारतें तबाह नहीं करेगी, टारगेटेड कार्रवाइयाँ की जाएंगी। अमरीकी अखबार का ईरान में ज़मीनी कार्रवाई पर गौर किए जाने का दावा। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने रिपोर्ट किया कि सदर ट्रंप ने ज़मीनी फ़ौज को भेजने पर गौर शुरू कर दिया। ट्रंप गौर कर रहे हैं कि ज़मीनी फ़ौज के जरिए आबना हुर्मुज़ के करीब ईरानी जज़ायर पर कब्जा किया जाए। फ़ज़ाई हमलों में शिद्दत और जौहरी तनसीबात पर बमबारी का ऑप्शन भी ज़ेरे गौर है। And again, with limitations. Like when the Iranians hit ships, the president has been willing to knock the hell out of the Iranians in response. This is not just a negotiation. It's negotiation, it's military, it's all these things. But I know beyond a shadow of a doubt that there have been people within the Israeli government who are trying to actually shift us away from that policy because they want to continue the military campaign. अमरीकी ज़मीनी फ़ौज का ईरान में जाकर लड़ना मुमकिन नहीं। हुकूमतें तब्दील करने के लिए फ़ौज भेजने का दौर ख़त्म हो चुका। हुकूमत तब्दीली का फैसला ईरानी अवाम करेंगे। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस की पॉडकास्ट में गुफ्तगू, कहा कि इसराइल चाहता है जंग जारी रहे। हमारी तरजीह आबना हुर्मुज़ से तेल और गैस की आज़ादाना तरसील यकीनी बनाना चाहते हैं। जो ईरान से मुज़ाकरात की मुखालफत करते हैं इनके पास कोई और हल नहीं। ऐसे हालात पैदा करना चाहते हैं कि ईरान जौहरी हथियार हासिल ना कर सके। इसराइल की अमरीकी सियासत पर असरअंदाज होने की तस्दीक, बोले कि इसराइल इस मामले में दीगर ममालिक के मुकाबले में ज़्यादा मौसर है। इसराइल करीबी इत्तेहादी है मगर अमरीकी अवाम की राय हासिल करने में नाकाम है। हमारी कौमी सलामती आबना हुर्मुज़ पर कंट्रोल में पोशीदा है। स्पीकर बाकर कालिबाफ कहते हैं कि मुफाहमती यादाश्त से फ़ायदा ना पहुँचा तो हमारे पास ऐसी मुफाहमत पर कायम रहने की कोई वजह नहीं। दुश्मन की हिकमत अमली तब्दील नहीं हुई।
हमें अमेरिका के खिलाफ एक नागुज़ीर जंग का सामना है। हमने कभी जंग का खैर मकदम नहीं किया और ना ही करते हैं। हमारे पास अपनी ताकत पर भरोसा नहीं करने और मजबूत बनने के अलावा कोई चारा नहीं। ईरानी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि जनूबी ईरान पर अमरीकी हमले बिला जवाब और गैर कानूनी हैं। हमारी अफवाज किसी भी जारियत का मुंह तोड़ जवाब देगी। इन हालात में अमरीका से मुज़ाकरात का कोई इरादा नहीं। जॉर्ज कुशनर और स्टीव विटकोफ मुज़ाकरात में माली फ़ायदे उठाते रहे। दोनों ने मुज़ाकराती अमल को अपने मुफाद के लिए इस्तेमाल किया। अमेरिकी वेबसाइट ड्राफ्ट न्यूज़ का कहना था कि रिपोर्ट में कहा गया है कि ईरानी अहदेदार ने जेडी वेंस को खुफिया पैगाम भेजा। बताया कि जॉर्ज कुशनर और विटकोफ की मौजूदगी हमारे मुआहदे के इम्कानात को नुकसान पहुँचा सकती है। तेहरान को खदशा था कि दोनों शख्सियात अंदरूनी मालूमात को मालियाती मंडियों में फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करती है। ईरानी मुज़ाकरातकारों ने बताया कि जॉर्ज कुशनर ने नेतन्याहू को मुज़ाकरात से मुतालिक बार बार मालूमात दी। अमेरिकी अहदेदार के दावों की तरदीद वाइट हाउस की तर्जुमान ने रिपोर्ट को मुसरद करते हुए कहा कि ऐसा कोई पैगाम कभी अमेरिका तक नहीं पहुंचाया गया। उन्होंने कहा ये रिपोर्ट ईरान के मौक़िफ़ की हिमायत करती है और इसके दावे बेबुनियाद है। अमेरिकी फ़ौज का ईरान जाने की कोशिश पर ऑयल टैंकर पर हमला। अमेरिकी फ़ौज के मुताबिक टैंकर जहाज़ को मुतादिद वार्निंग्स दी जिसे नज़रअंदाज किया गया। अमेरिकी तैयारे ने हिल फायर मिसाइल दागकर जहाज़ को नाकारा बनाया। टैंकर की एक चिमनी को निशाना बनाया गया। एमटी बेलमा नामी जहाज़ को खारिज की जानिब जाते देखा गया था। अमेरिकी नाकाबंदी पर ईरान का मशरिक़ी वस्ता से तमाम तवानाई बरामदात रोकने का ऐलान। पासदारानी इनकलाब ने कहा कि अमेरिका और इत्तेहादियों को फ़ायदा पहुँचाने वाले दूसरे तमाम बरामदी रास्ते बंद कर देंगे। इलाकाई तवानाई की बरामदात या तो सबके लिए होंगी या किसी के लिए भी नहीं होंगी। आबनाए हुर्मुज़ उस वक्त तक बंद रहेगी जब तक अमेरिका ईरान के कानूनी निज़ाम हुक्मरानी को तस्लीम नहीं कर लेता। फौजी तर्जुमान जनरल एकरमी का कहना था कि अमेरिका को इस स्ट्रैटेजिक आबी गुजरगाह पर ईरानी क़यादत में फ्रेम वर्क कबूल करना होगा। मौजूदा कार्रवाइयों का मकसद एक खत्ते से अमेरिकी जारहाना तनसीबात को तबाह करना है। वाशिंगटन को ये फ़र्ज़ नहीं करना चाहिए कि वो मौजूदा तर्ज़ जंग को तवील अरसे तक जारी रख सकता है। इस तनाज़े को तवील थका देने वाली जंग में तब्दील नहीं किया जा सकता। आलमी मंडियों में तेल की कीमतों में मामूली कमी। अमरीकी WTI ⁻1% सस्ता $79 की सतह पर आ गया। बरतानवी ब्रेंट क्रूड की कीमत में $2 कमी, $84 फी बैरल का हो गया। मरबान क्रूड 4% सस्ता $78 फी बैरल में फ़रोख्त होने लगा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 1300 पॉइंट्स का इजाफा, एक नफसियाती हद बहाल। मार्केट 1,76,600 की सतह पर पहुँच गई। कारोबार का आगाज़ 1,75,285 पॉइंट से हुआ था। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार 2 रोज़ा दौरे पर चीन के शहर शंघाई रवाना। पाकिस्तान की वर्ल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में बानी रुकन की हैसियत से शमूलियत। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक नायब वज़ीर-ए-आज़म तंजीम के मुआहदे पर दस्तखत करेंगे। कॉन्फ्रेंस में जामी और मुनसिफाना आलमी मसनूई ज़हानत नज़्म हुक्मरानी के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल किया जाएगा। मसनूई ज़हानत के शोबे में ताउन के लिए आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें करेंगे।